यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो सिंपल तरीका है, ये मान लो कि जैसे पहली संख्या x है और दूसरी x प्लस 2 है क्योंकि ये सम है, और तीसरी संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या होगी x प्लस 6, x प्लस 8 और फिर है x प्लस 10 और फिर प्लस x प्लस 12। तो ये बराबर है, इनको सबको पूर्णांकों का योग है वो 140 है। इनके 7x प्लस 2 4 6 12 20 और 10 30, ये होगी 42 बराबर 140। 7x बराबर ये 42 इधर गया, ये बचा यहाँ से 98 और यहाँ से x का मान आगा 98 डिवाइड बाई 7 14। आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा सम जो है हमारा, सबसे बड़ा सम है ये x प्लस 12। तो x प्लस 12 ये सबसे बड़ा सम है। x का मान आपने निकाला 14 प्लस 12 26, ये सबसे बड़ा सम है, उसका आंसर 26 है। एक इसका दूसरा तरीका है जो बिल्कुल शॉर्ट है। ये जो 140 दिया है और संख्या 7 दी है, 140 है और संख्या 7 है, इसे 7 से डिवाइड कर दो, ये इसका माध्य आ जाएगा। एक 140 डिवाइड बाई 7, ये 20 जो है इसकी माध्य है, संख्याएं 7 हैं। आप इसे मान लो 20 जो है ये इसका माध्य है। इससे 3 आगे की संख्या और 3 पीछे की संख्या, आगे की संख्या इनका सम संख्या है 22, उसके बाद में आ जाएगा 24, उसके बाद में आ जाएगा 26। इससे पहले की संख्या अगर निकालनी हो तो ये आ गई 18, 16, ये 14। ये इसका दूसरा मेथड है। तो सबसे बड़ी संख्या यह है, अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या यह है। जिस नंबर की संख्या पूछे वह संख्या हम यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट है अब के दिया है कि 7 विषम पूर्णांकों का योग 133 है। न्यूनतम विषम पूर्णांक बताना है इसमें। तो इसका शॉर्ट मेथड यही है कि 133 को डिवाइड बाई 7, 100 कुल संख्या जो हमें दे रखी है, क्रमागत दे रखी है विषम संख्याएं, वे 7 हैं और जो इनका योग दे रखा वो 133 है। तो 133 डिवाइड बाई 7, इसमें जो बीच का नंबर आया वो आया 19। ये 19 जो है बीच का नंबर है। इससे आगे के 3 नंबर 19 से बाद में आ गए यहाँ पे 21, 21 के बाद में यहाँ पे 23 और 23 के बाद में 25। इससे पहले नंबर मुझे छोटा चाहिए तो 18, ये आ गया 17, 17 से पहले आ गया 15 और 15 से पहले आ गया 13।
मुझसे पूछा गया है सबसे छोटा नंबर, सबसे न्यूनतम विषम पूर्णांक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, 13 सबसे छोटा पूर्णांक है। अगर सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया तो ये 25 है। नेक्स्ट है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताना है इसमें। तो कुल संख्या जो दी है वो 3 है, कुल संख्या 3 है और योग दिया है आपको 1350। तो 1350 डिवाइड बाई 3, 1350 डिवाइड बाई 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 450 ये मिडिल नंबर आगा। 450 इससे पहला नंबर, इससे बाद वाला होगा 491, क्योंकि क्रम से है, क्रम पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 इस क्रम में चलती है। तो इससे जो आने वाला अगला नंबर है वो 451। इससे पहले वाला नंबर होगा 449। आपसे पूछा गया है इसका योग और इसका योग, तो इसका योग होगा 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 कैरी 10, 4 और 4 8 और 1 कैरी 9, 900 इसका आंसर आएगा। यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो योग है वो 900 है। ये क्वेश्चन दिया है इसमें कि प्रथम जो है 20 विषम और प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम n विषम संख्याएं संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो इसमें प्रथम n संख्या कितनी है, वो n का मान दे रखा है इसमें 20, n बराबर 20 है, तो हम 20 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 400। ऑप्शन नंबर इसका सी है। लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। तो बड़ी संख्या याद करनी, तो शॉर्ट ट्रिक से ही होगा ये। योग दे रखा आपको 208, कुल संख्या है जो दे रखी वो दे रखी है आपको ये 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये मिडिल नंबर आएगा आपका 52। 52 से जो एक अगला नंबर विषम आएगा वो होगा 53, 53 और 53 के बाद में 55। सबसे बड़ी संख्या पूछी है इसमें, सबसे बड़ी तो ये होगी 55। अगर छोटी पूछ ली जाए तो इससे पहला नंबर जो होगा वो होगा 51 और 51 से पहले 49।
ये 4 नंबर हैं 49, 51, 53, 55। ये विषम क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। मानवीय संख्या x माइनस वाई है। इनका जो अंतर है वो 9 है। उनके वर्गों के बीच अंतर, वर्गों के बीच यानी कि x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, ये बराबर है 207। तो संख्या ही बतानी है हमें। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 207। इसका मान आपके पास है 9। इसका मान निकालने के लिए तो एक्स प्लस वाई बराबर 207 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18 और 9 त्यों 27। एक्स माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 1 और एक्स प्लस वाई बराबर 23, समीकरण 2। समीकरण 1 और प्लस 2। तो x प्लस एक्स माइनस वाई 9 और x प्लस वाई बराबर 23। इन्हें जोड़ने पर 2x बराबर 32 और x बराबर 16। x बराबर 16 और वहीं y बराबर 7। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। उनका गुणनफल 320 है। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? फर्स्ट संख्या और ये सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या है x और दूसरी संख्या होगी 5x। तो x गुणा 5x बराबर है 320। 5x स्क्वायर बराबर 320 और x स्क्वायर बराबर बटे 5, 5 अंक 30, 64 और x बराबर आगा 8।
इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर बताना। तो पहली संख्या तो होगी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 64। और दूसरी संख्या होगी 5 8 40, दूसरी संख्या होगी 40 और 40 का स्क्वायर बोलेंगे 1600। तो इनका अंतर बताया तो 1600 माइनस 64 1536। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। बेसिक से करेंगे तो इसे पहली संख्या तो होगी इसकी x और दूसरी संख्या x+1। अब इनके वर्गों का जो योग बताया गया है, वर्गों का योग 145 है। तो x + x+1 145, x² प्लस इनके वर्गों का योग है 145। तो x² ये आगा x² + 1 + 2x बराबर 145। 2x² + 2x बराबर 145। यह एक इधर गया माइनस हुआ, एक 144। दो कॉमन ले लिया, दो कॉमन लेकर जो बचेगा ये बचेगा x² + x माइनस ये हो जाएगा 72, माइनस में ये बराबर से इधर आएगा ये और बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे 9 और 8 में, तो यह आएगा x² + 9x + 8x माइनस 72 बराबर 0। x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x + 9 और यहाँ पे ये माइनस है। -8 कॉमन लिया, x + 9 बराबर 0। तो आपके पास आया x + 9 और एक आया x - 8 बराबर 0। तो x का मान प्लस में होगा 8, ये मान्य होगा x बराबर 8। संख्या पूछी क्रमागत से, संख्या हो जाएगी 8 और 1 9। इसका बिल्कुल शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है, इसका ऑप्शन उठाओ और आंसर देख लो। पहला ही ऑप्शन उठाया हमने, जैसे पहले ही ऑप्शन है 8 और 9, इनका दोनों का स्क्वायर करने पे योग 145 हो रहा, तो ये राइट आंसर है। 8 का स्क्वायर करा हमने, ये आगा 64 और + 9 का स्क्वायर करा 81। तो 4 और 1 5, 8 और 6 14, यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के जरिए ये बिल्कुल इजी है, ऑप्शन से इन से सवालों को करना चाहिए। नेक्स्ट है
वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके वर्गों का योग 52 है। इसमें भी ऑप्शन से करेंगे। इससे पहले ऑप्शन उठाओ, 2 का स्क्वायर कर हमने, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और हमने फिर 7 का स्क्वायर करा, यह आया 49। तो 49 53 जो गलत है। उसके बाद में ऑप्शन ये देखते हैं, 3 और 5 इनके 9 और प्लस 25, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं, 4 और 6, 4 16 और 6 का स्क्वायर 36, यह है 52। करेक्ट आंसर है। इन सवालों को ऑप्शन से ही बेस्ट तरीका है इनका। नेक्स्ट है दो संख्याओं के घनों का जो अंतर है वो 999 है। संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। मान लो ये संख्या, जो पहली संख्या है वो 3x है और जो दूसरी संख्या है वो है 4x है। इनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर 4x का घन माइनस 3x का घन, ये बराबर है 999। ये होगा 4 चौक 16 चौका 64, 64 x का घन माइनस 9 त्यों 27, 3 त्यों 9 और 9 त्यों 27, 27 x का घन, ये बराबर आएगा 999। तो 64 माइनस 27 37 x का घन बराबर 999। और यहाँ पे लिख लो x का घन बराबर 999 डिवाइड बाई 37। तो इससे हमने इसे डिवाइड करा, ये आ गया 27। तो x बराबर यहाँ से आ गया 3, x का मान मिलेगा हमें 3। सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या कितने होगी? सबसे छोटी संख्या कितनी आती? 3x, और इसका करना था मुझे स्क्वायर, तो 3 गुना 3 इसका स्क्वायर, ये आ गया, यानी कि 3 3 9, 9 का स्क्वायर, आंसर आ गया 81। ऑप्शन नंबर इसका बी।